हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नाम है घातांक टॉपिक। ठीक ना। घातांक टॉपिक किस किस के लिए काम आता है सबसे पहले उसको बताते हैं। ये आपको 7 क्लास में आएगा काम, 8 क्लास में, 9 क्लास में। ठीक ना। ये घातांक टॉपिक पढ़ते कैसे हैं। मान के चलिए ए कोई क्या है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्ण संख्या है। ए कोई पूर्ण संख्या है और इस पे कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे ए पर घात कितना, एन। कितना है? ए पर घात कितना है, एन। इसका मतलब क्या है, ए को एन बार लिखना, एन बार लिखना। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले 2⁴। अब 2 किसका मान है, ए का, और एन किसका मान है, 4 का। इसका मतलब क्या है, 2 को कितना बार लिखना है, 4 बार। ठीक ना, समझे। इसको बोलेंगे घातांक और इसको पढ़ेंगे जैसे 2 पर घात कितना है, 4 है। ठीक, कुछ फार्मूला है, इसको समझते पहले। ठीक, मान के चलिए जैसे कोई संख्या है 1, इस पे घात है 5। इसका मतलब क्या है, 1 को कितना बार गुना करना है, 5 बार। -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, 1 2 3 4 5। ठीक, अब दूसरा सवाल लेते हैं। फिर लेते हैं -2 पे पावर 4। ठीक, -2 को क्या कितना बार लिखेंगे, 4 बार। -2 गुना, फिर -2 गुना, फिर -2 गुना, फिर -2 गुना। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हल करेंगे। ठीक, अब देखिए माइनस गुना माइनस होता है क्या, प्लस। फिर प्लस गुना माइनस होता है माइनस। फिर माइनस गुना प्लस होता है क्या, माइनस। फिर प्लस गुना प्लस होता है क्या, प्लस। इसको आपको हमेशा याद रखना है। क्यों याद रखना है, चलिए यहाँ पे देखिए। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। प्लस 1 गुना 1 होता है। फिर यहाँ माइनस क्या होता है, +1। ठीक, गुना यहाँ कितना बचा, -1। अब देखिए प्लस गुना प्लस कितना होता है, प्लस। अब 1 गुना 1 कितना होता है, 1। अब यहाँ पे देखिए -1। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस देंगे, फिर 1 गुना 1 कितना होता है, 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 2 दूनी कितना हुआ, 4। ठीक, फिर यहाँ माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। 2 दूनी 4। अब प्लस गुना प्लस कितना होता है, प्लस, और 4 चौक कितना होता है, 16। इससे निकला क्या, क्या निकला ये सब करके हमको। अब देखिए यहाँ पे यदि ये 5 रखे पावर और 5 बार गुना किए तो आंसर आया माइनस में, और 4 बार गुना किए तो आया आंसर किसमें, प्लस में। आया कि नहीं। इसका मतलब है कोई भी संख्या माइनस में रहे और पावर रहे, कौन संख्या, विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, -a। और कोई संख्या मान लीजिए -a के पावर कौन है, पावर में सम संख्या रहे, कौन संख्या रहे, सम संख्या। तो आएगा किस में आंसर, प्लस में। ठीक, गुना करने के बाद हमको माइनस प्लस का चिन्ह देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, इससे यही साबित होता है। अब देखिए कुछ सवाल इसे भी बनाते हैं। ठीक, इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, मिटाते हैं। अब क्या करेंगे, पहले मान के चलिए -4 पे पावर क्या है, 3 है। अब 4 को 3 बार गुना करना है, -4 गुना -4 गुना -4। 4 चौक 16 क्या होगा, 64।
अब यहाँ पे देखिए ये 3 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो विषम संख्या के क्या लिए, विषम संख्या के लिए क्या सूत्र है, माइनस का, तो माइनस डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए -2 पे पावर मान के लिए 6 है। ठीक, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना 2 2 4 4 में 8 8 में 16 16 32 32 ना 64, यहाँ भी 64। अब देखिए यहाँ सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या में क्या होगा आंसर प्लस में। ठीक ना, उस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे होता है। ठीक, अब आते हैं अगला सूत्र में। इसको पहले टोटल को क्या करते हैं हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक, अब आते हैं अगला सूत्र में। जब आधार सेम रहे, क्या रहे, आधार, हाँ एक चीज बताना भूल गए, ए पे पावर n है, इसको बोल देंगे आधार। ठीक, इसको बोलते हैं घातांक या घात। अगर बढ़ेंगे ए पे पावर n तो घात, ए पे घात कितना है n, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बेस। ठीक ना, इसको पहले मिटाते हैं। अब आते हैं अगला, जब बेस समान हो तो सूत्र क्या होगा। देखिए मान के चलिए कोई भी ए है और पावर n है, फिर गुना ए है पावर m है, इसका मान होगा डायरेक्ट ए पे पावर n प्लस m। अब इसका मतलब क्या है, मान के चलिए 2 पे पावर क्या है 3, फिर गुना 2 पे पावर क्या है 6, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 जोड़ 6, इसका मतलब 6 और 3 9, डायरेक्ट 2 पे पावर 9 लिख सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, देखिए 2 पे पावर कितना है 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 6, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 है तो 2 को कितना बार लिख सकते हैं 3 बार, फिर 2 पे पावर 6 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 है तो 2 को 6 बार लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 3। अब देखिए अगर डायरेक्ट हमको लिखना पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, 6 इधर है 3 6 3 9 हुआ तो 2 का पावर 9, इसका मतलब क्या है 2 कितना बार है 9 बार लिखा गया है। ठीक, इसका मतलब यही होता है और इसका सूत्र इसी में यूज होता है। ठीक, अब आते हैं ये तो गुना में पावर जुड़ता है, क्या होता है गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है। अब आते हैं हम लोग भाग में, इसको पहले क्या करते हैं मिटा लेते हैं। ठीक, और भाग का बताते हैं, मान के चलिए ए पे पावर m है, भाग है ए पे पावर n, इसका भी आधार सेम रहेगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक ना, इसको कैसे लिख सकते हैं ए पे पावर m घटा n। अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक, इसका मतलब हुआ कि ए पे पावर क्या है, मान के चलिए 2 पे पावर 6 है भाग 2 पे पावर 3 है। अब इसका क्या मतलब है 2 पे पावर 6, याद रखिए एक जगह पे 2 है, यहाँ भी एक जगह पे क्या है 2 है। अब आते हैं m के जगह पे 6 है, n के जगह पे 3 है, तो m के जगह पे दे देंगे 6 को, दिया है 6, n के जगह पे क्या देंगे 3 को। अब देखिए 6 में से 3 गया तो कितना होगा 2 का पावर 3, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, इसका मतलब 2 का पावर कितना रहेगा 3। अब इसको डिटेल में कैसे बनाएंगे, 2 पे पावर 6 है भाग क्या है 2 पे पावर 3, इसको हम 2 पे पावर 6 बटा 2 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ 2 का वो है 6 गो, तो 2 को 6 बार लिखें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ पे देखिए 2 पे पावर कितना है 3, तो 2 पे पावर 3 मतलब 2 को कितना बार लिखना है 3 बार। अब देखिए ओह सॉरी 2 होगा, 2 2 कटा, फिर 2 2 कटा, फिर 2 2 कटा, 2 कितना बचा है 1 2 3, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 पे पावर 3। अब इतना हल करने के से बजाय कि शॉर्टकट सूत्र याद रखेंगे तो हम लोगों का आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक ना, इसका मतलब इसलिए इसी में प्रयोग होगा। ठीक ना, अब इसको पहले क्या करते हैं हम लोग मिटालते हैं। ठीक,
अब आते हैं दूसरा नंबर, दूसरा सूत्र में एक और सूत्र होता है, भाग समझ गए, ठीक। अब देखिए, मान के चलिए ए पे पावर m है और इस पे पावर क्या है n, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए पे पावर m n। अब इसका मतलब क्या होता है, मान के चलिए 2 पे पावर कोई 3 है और इस पे पावर कितना है 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना 4। इसका क्या मतलब है, तो 4 से कितना होता है 12, इसका मतलब 2 कितना बार है 12 बार, दिखता तो नहीं पर है। अब कैसे निकालेंगे इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 2 पे पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है, तो 2 कितना बार है 3 बार, तो सबसे पहले क्या करेंगे दूसरा में 2 पे पावर 3 है, इस पे पावर 4 है, क्या करेंगे 2 कितना है 3 गो, तो 2 को 3 बार लिखेंगे और इस पे पावर क्या देंगे 4। अब देखिए ई कितना बार है, ई 2 पे पावर 2 तो 3 बार लिख दिया, और 2 पे पावर 3 बार कितना बार है, ये 3 को 2 है कितना बार है 4 बार, तो इसको भी 4 बार लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2, फिर काटकुट, फिर 2 गुना 2 गुना 2, फिर काटकुट 2 गुना 2 गुना 2, फिर काटकुट, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2। देखिए 2 पे पावर 3 था तो इसको 3 बार लिख दिए, अब इस पे पावर 4 था तो इसको भी कितना बार लिख दिए 4 बार, 1 2 3 4। अब पूरा 2 को गिनिए, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, कितना हो गया 3 3 6 3 9 3 12। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट 2 के पावर क्या लिखेंगे 12। अब इतना झमेला करने के बजाय इस सूत्र याद रखिएगा और तुरंत क्या होगा सवाल हल कर दीजिएगा, ठीक ना। अब आते हैं अगला नंबर सवाल में, इसका भी हल हो चुका है, ठीक ना। इसको पहले मिटाते हैं, ठीक। अब क्या लिखा हुआ है, ए पे पावर लिखा हुआ। अब देखिए घात सेम रहेगा पर आधार क्या रहेगा अलग अलग। देखिए कैसे, मान के चलिए ए पे पावर m है गुना क्या है b पे पावर m है। अब इसका क्या मतलब हो, a गुना b पे पावर क्या होगा m। अब इसका क्या मतलब हो, ए बी पे पावर हो गया m। अब इस पे सब संख्या पे कैसे दर्शाएंगे, मान के चलिए 2 पे पावर क्या है 3 है गुना 3 पे पावर 3 है। अब यहाँ पे देखिए घात सेम है पर आधार क्या सेम है नहीं है, इसको कैसे रूप में इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे क्या बी, क्या करेंगे 2 गुना 3 पे पावर 3, फिर 3 दूनी 6 पे पावर 3। अब इसको डिटेल में कैसे बनाएंगे, ये तो शॉर्टकट हुआ सूत्र पे, अब इसको पूरा फरसा के कैसे बनाएंगे, 2 कितना है 3 को, तो 2 पे पावर पहले 3 लिखिए, 3 पे पावर 3। अब 2 कितना है 3 बार, तो 2 को 3 बार लिखेंगे, कितना बार 3 बार, ठीक। अब 3 को कितना बार लिखना है 3 बार, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा लगाइए, 2 और 3 को एक जगह कीजिए, 2 गुना 3, फिर 2 गुना 3, फिर 2 गुना 3। यहाँ इंटू का मतलब क्या होता है गुना होता है। अब देखिए 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 6 कितना बार 1 2 3 6 बार 3। ऐसे कीजिए या सूत्र पे डायरेक्ट बैठा के निकालिए, आंसर वहीं जाता है। ये शॉर्टकट इसलिए बनाया कि जल्दी बने, ठीक ना, नहीं तो ऐसे भी हल कर सकते हैं आप लोग अगर सूत्र याद नहीं रहता है तो। अब आते हैं अगला नंबर सवाल में, ठीक। इसको पहले मिटाते हैं, ठीक। लिखा हुआ है ए बटा बी पे पावर क्या है n। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको हम ए पे पावर n भी लिख सकते हैं और बी पे पावर n भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, मान के लिए 3 बटा कितना लिखा हुआ 4 और इस पे पावर है कितना 5। इसका मतलब है 3 को भी अगर 3 की पावर भी 5 लिख सकते हैं और
4 पे पावर भी 5। अब इसका क्या मतलब है, तो 3 को भी 5 बार गुना कर सकते हैं, ठीक, और 4 को भी 5 बार गुना कर सकते हैं, ठीक। अब इसको अलग अलग एक तरीका और लिख सकते हैं, जैसे 3/4 है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4। अब देखिए 1 2 3 4 5, 3/4 पे पावर क्या लिख सकते हैं, राइट, हम लोग 5 लिख सकते हैं। इसका उपयोग इसी में होता है, ठीक। इसको भी क्या करते हैं, पहले मिटाते हैं। ये सिर्फ ये वीडियो सिर्फ सूत्र समझाने के लिए है, ठीक ना, सूत्र का प्रयोग होता कैसे है, ठीक ना। सवाल अगला नंबर में आएगा, ठीक। अब आते हैं एगो जीरो वाला, ठीक। ए पे पावर 0 बराबर 1 होता है। अब 1 क्यों होता है इसका समझिए। मान के चलिए ए पे पावर n है, ठीक, और ए पे पावर फिर n है, ए पे पावर n घटा ए पे पावर n भाग में घटता है ना, ठीक। अब देखिए n घटा n क्या हो गया, ए पे पावर 0 बराबर 1। अब 1 क्यों लेते हैं, इसका कारण समझिए। मान के चलिए 2 पे पावर 3 है, और फिर 2 पे पावर यहाँ भी 3 है। 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे, नीचे भी 2 को 3 बार गुना करेंगे, तो कट 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 बराबर कितना होगा, 1 होता है। और इसको सूत्र पे जब प्रयोग करेंगे, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3, तो इसको 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3 है ना, ये क्या है, भाग में है, तो 2 पे पावर 3 घटा 3, 2 पे पावर 3 में क्या 0 बराबर, इसको डायरेक्ट इसलिए 1 लिखते हैं, क्योंकि इसको अगर सही से कटाएंगे तो कितना आता है आंसर 1। इसलिए किसी भी संख्या पे अगर 0 रहता है पावर के रूप में, उसका आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं, ठीक। अब देखिए सूत्र का पूरा डिटेल समझा दिए। अब सवाल अगला वीडियो में आएगा, ठीक ना।